नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। आत्मा की काली रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल। दोस्तों, कई बार आपने ये शब्द सुना होगा। जब जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा फेज़ आता है, ऐसा टाइम पीरियड आता है जो बहुत ही तकलीफ़ देने वाला होता है, जब वास्तव में हमारा ईगो सेल्फ डाउन होने लगता है, हमारा अहंकार जो है वो मिटाया जाता है। इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल की बजाय अगर डार्क नाइट ऑफ द ईगो कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अहंकार को तोड़ा जाता है। ऐसे समय में शरीर, मन और परिस्थितियों के हिसाब से बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। इसे बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वो टाइम पीरियड होता है जब आत्मा जो है परमात्मा की ओर बढ़ रही है। वो मेडिटेशन कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने आप को बेटर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको हर तरीके से उसकी परीक्षा चलने लगती है। हम इसे परीक्षा भी बोलते हैं अपनी भाषा में, कि बहुत भयंकर परीक्षा की घड़ी चल रही होती है। आपको घर वालों की तरफ से भी रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है और दोस्त भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते। जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों से, जिन चीज़ों से आप बहुत कंफर्टेबल हुआ करते थे, वो सब आपके जीवन से दूर होने लगता है। आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल जोन में डाल दिया जाता है। तो एक भयंकर परीक्षा की घड़ी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर ना तो आगे का कल कोई सुबह होने वाली है इसका कोई इशारा भी नहीं मिलता, और ऐसा लगता है कि जब चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गए हैं, ऐसी परिस्थिति को डार्क नाइट ऑफ द सोल के नाम से जाना जाता है। अगर आपने भी इस परिस्थिति को अध्यात्म की लाइन में फील किया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने भी डार्क नाइट ऑफ द सोल को फील किया है। ये स्थिति कभी कभी कुछ दिनों तक, कभी कभी महीनों तक और कभी कभी सालों तक भी चलती है, जहाँ कांस्टेंट परीक्षाएं होती हैं। इतना टफ टाइम होता है, इतना संघर्ष का टाइम होता है कि समझो साया भी साथ छोड़ देता है, ऐसी हालत होती है। आपने भी अनुभव जरूर किया होगा, मैंने भी किया है। मैंने भी आज जो स्पिरिचुअल लेवल प्राप्त किया है, इससे पहले न जाने एक नहीं कितनी ही डार्क नाइट्स निकली हैं, कितनी ही परीक्षाएं हुई हैं, कितनी ही पिटाई हुई है, कितना ही लताड़ा गया है, कितना ही तराशा गया है। तो इसे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हो। लोगों का सवाल था तो मैंने कहा इसे जवाब देना ठीक है। तो बेसिकली इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपने जो जो अपनी अटैचमेंट बना रखी थी दुनिया के साथ, जो जो आपके ईगो लेवल से के लेवल पर बहुत अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। उदाहरण के लिए, जब मैं अपनी डार्क नाइट से गुजरा तब मैं सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर था। ये 2013-14 की बात है। तो चारों तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे मार पड़ रही है, तराशा जा रहा है बुरी तरह से। प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम कर रहा था सैमसंग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें भी कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें ऐसी कि जिस पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। घर में भी चीज़ें डिफिकल्ट चल रही हैं, अपने रिश्तेदार भी दूर होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी जो मैं अपना स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा था वो भी नहीं आ रही है। यानी हर तरीके से चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। तो ये है डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक एग्जाम्पल। और ऐसा मेरे साथ एक बार 3-4 महीने एक साथ चला, उसके बाद 4-5 महीने एक साथ चला, और ये ऐसा लगभग साल में 2-3-4 बार तो हो ही जाता है। 2-3 महीने, कभी कभी 2-3 दिन इतने टफ होते हैं कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का सीधा सीधा उदाहरण होते हैं। पर समझिए, यकीन मानिए, वहाँ जो भी होता है वो परमात्मा आपकी भलाई के लिए ही करता है। मुझे अच्छे से पता है कि अगर वो डार्क नाइट, वो टफ टाइम मैंने ना देखा होता तो सैमसंग में रहते मेरे मन में कभी ख्याल भी ना आता कि इतनी लेविश, इतनी खूबसूरत, इतनी पावरफुल लाइफस्टाइल को छोड़कर, जहां पर मेरा इतना सम्मान था, कि मैं वो सब चीज़ें छोड़कर मैं एक डिफरेंट जोन में कैसे आता। जो आज मैं कर रहा हूं, जो आज मैं मोटिवेशन का काम कर रहा हूं, ये मैं कभी ना कर पाता अगर मुझे वो टफ टाइम ना दिखाया होता। मुझे लगता था कि सब चीज़ें बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर इतनी बढ़िया कंपनी, इतने बढ़िया सब कुछ, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसमें भी ऐसा टफ फेज आया जहाँ पर लिटरली मुझे मतलब तौबा करनी पड़ गई कि भैया बड़ा मुश्किल है। ये ब्लेम का सिलसिला चालू हुआ। तो ऐसी स्थिति आपने भी देखी होगी और आपने भी पाया होगा कि हे प्रभु, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बस मेरे साथ एक चीज़ अच्छी क्या रही, मेरे गुरुदेव सदा मेरे साथ थे, और जब भी कोई दिक्कत आती तो मैं ध्यान में उनसे गाइडेंस लेता रहा। मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी ने सदैव मुझे गाइड किया और कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा टाइम और, बस थोड़ा सा टाइम और, बस थोड़ा सा टाइम और, ये टाइम निकाल ले, उसके बाद देख तू, तेरी जिंदगी में वो ब्राइटनेस आएगी कि तेरे कारण अनेक लोगों के अंधेरे घर जो है वो रोशन होने लगेंगे। और ऐसा हुआ।
पर ये उस डार्क नाइट के बाद ही हुआ। अगर मैं वहां पर गिव अप कर देता और मैं कहता कि जो ये तो मुझे करना ही नहीं है, तो ये कभी ना हो पाता जो आज हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे अनेक टाइम पीरियड देखे होंगे जहां पर आपकी तौबा हो जाती है, जहां पर लगता है हाथ खड़े हो गए, बस प्रभु अब बस कर दो, अब माफी। ये आपके ईगो को डिसोल्व किया जा रहा है, ये आपके ईगो को लताड़ा जा रहा है, आपके ईगो को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसलिए इसे डार्क नाइट ऑफ द ईगो कहना ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा है, खूब पिटाई हो रही है, खूब छिताई हो रही है। इसको मैं कैटरपिलर और तितली का उदाहरण दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैटरपिलर मतलब कि तितली का बेबी जो वो बन रहा होता है, अंडे में से जो वो निकल रहा होता है, तो वो जो स्टेज होती है उसे कैटरपिलर कहा जाता है। आपने पता ही होगा आपको, वो जो बेबी उसका निकलने की कोशिश कर रहा होता है कैटरपिलर, जब वो उस कोकून के अंदर होता है, वो खोल जो होता है, हार्ड सा जो कोकून होता है उसके अंदर होता है, आपने सुना होगा, इतना तो आइडिया आपको होगा। उससे जो बाहर निकलने का प्रयास करता है तो अपने पंखों की पूरी ताकत उसे लगा देनी पड़ती है, पूरी ताकत झोंक देता है, तब जाके एक दिन वो अंडे का खोल थोड़ा क्रैक होता है, टूटता है, और फिर उसमें से वो तितली जो है वो बाहर निकलती है। लेकिन उससे पहले वही जो थी, जो टफ पीरियड था, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल था। इसे लूज नहीं किया जा सकता, इसे ईजी नहीं किया जा सकता। ये टफ पीरियड जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। आप भी अगर इस डार्क नाइट से नहीं गुजरे तो सफलता की उम्मीद मत करना। जो भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, यकीन मानिए। वो डार्क नाइट देखे बगैर आप सुबह का उजाला आपको रास भी नहीं आएगा। अब जब पता चलता है चीजें हमारे फेवर में होती हैं तो लोग कहते हैं वाह क्या किस्मत पाई है। वो किस्मत नहीं पाई भाई मेरे, किस्मत नहीं पाई। ये किस्मत ना होके ये है आपकी मेहनत का कमाल, परमात्मा सदगुरु की रहमत का कमाल, और एक कांस्टेंट डिटर्मिनेशन का कमाल। कांस्टेंट डिटर्मिनेशन की पीछे नहीं हटना। बस सदगुरु का एक कार्य क्या है, वो आपको अंतर से सपोर्ट देते हैं, पीछे नहीं हटना। बाहर से कुम्हार की तरह जोर जोर से थाप लगाते हैं, जैसे मटके को पक्का करने के लिए वो थाप लगाता है, और भीतर से अपना हाथ भी लगाए रखता है। बस ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को स्ट्रांग बनाते हैं। जब भी आपका ऐसा टाइम पीरियड चल रहा हो तो धन्यवाद करना प्रभु का कि आपको तराशा जा रहा है, आपकी पिटाई हो रही है, आपको निखारा जा रहा है। आपके अंदर से जब इस पत्थर, अनघड़ पत्थर में से जब वो परमात्मा की मूर्ति उभर कर सामने आएगी तो वो पूजनीय बन जाएगी। लेकिन उससे पहले उसको इतनी मार खानी पड़ती है, इतने छेनी हथौड़े के वार सहने पड़ते हैं कि कभी कभी वो पत्थर घबरा जाता है और गिव अप करने के मूड में आ जाता है कि इससे तो यार सामान्य इंसान का जीवन ज्यादा अच्छा है। ये भक्ति की लाइन या परमात्मा की लाइन पे आकर हमने क्या कोई गलती कर दी है क्या? चिंता मत करें, आपने कोई गलती नहीं करी है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल को मुझे ये एक्सप्लेन करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी, आपको ये बात समझ में भी आई होगी और भरोसा भी आया होगा कि प्रत्येक के जीवन में ऐसा होता है। आप ये ना समझे केवल आप ही के साथ घटित हो रहा है, और जब जब ऐसा हो तो परमात्मा का शुक्रिया जरूर अदा करें, अपने गुरुदेव का शुक्रिया जरूर अदा करें जो आपको तराश रहे हैं, जो आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।